सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट जो होता है इसको कहते हैं हम नो बॉन्ड रेजोनेंस। नो बॉन्ड रेजोनेंस। एक्चुअली आप लोगों ने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा है। इंडक्टिव इफेक्ट में हमने देखा है देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट और माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो ये हम देखेंगे। ये जो हमने देखा था प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट कौन दिखा रहे थे? अल्काइल ग्रुप दिखा रहे थे। अल्काइल में आता है मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, जो भी है इनको ये जो है दे शोज प्लस आई इफेक्ट। क्लियर? ये जो इंडक्ट इनके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, ठीक है, इनमें से अल्काइल ग्रुप्स जो होते थे वो इंडक्ट इफेक्ट शो करते थे, जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते थे। इसी तरह से माइनस आई इफेक्ट हमने देखा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स जो होते थे दे शोज द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट, यानी कि माइनस आई इफेक्ट वो शो करते थे, माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट। क्लियर? लेकिन अगर हम देखेंगे इन केस ऑफ अल्काइल ग्रुप्स में, तो अल्काइल ग्रुप्स में जब हम देखते थे तो ये जो है इंडक्टिव इफेक्ट इट फॉलोज अ ऑर्डर, इट फॉलोज अ फॉलोइंग ऑर्डर। तो देखो ये फॉलोइंग ऑर्डर मतलब फॉलो कर रहा था। 1 सेकेंड। सो एक्चुअली द अल्काइल ग्रुप जो होते हैं, फॉर एग्जांपल टेरशरी ब्यूटाइल ग्रुप जो है यहाँ पर, दिस इज टेरशरी ब्यूटाइल ग्रुप। तो प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट विल बी फॉलोड, इट विल फॉलो, अल्काइल ग्रुप्स विल फॉलो द फॉलोइंग प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट, यानी कि टेरशरी ब्यूटाइल ग्रुप will have more plus I इंडक्टिव इफेक्ट एज कम्पेयर टू डेट ऑफ आइसोप्रोपाइल ग्रुप। इसके बाद है इथाइल ग्रुप, इसके बाद है मिथाइल ग्रुप। ठीक है, तो इट वाज अ ऑर्डर विच वी हैव ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट। तो अल्काइल ग्रुप्स का ये इंडक्टिव इफेक्ट ऑर्डर होता था। बट लेकिन ये जो हम ये ऑर्डर जो है ये वी वर फॉलोइंग दिस ऑर्डर इन केस ऑफ व्हेन, जब ये अल्काइल ग्रुप्स किस में सबस्टिट्यूट होते थे? इन सैचुरेटेड सिस्टम में। जो सैचुरेटेड सिस्टम में हमने देखा था कि ये जो है अल्काइल ग्रुप्स का ऑर्डर, यानी कि टेरशरी ब्यूटाइल ग्रुप में ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट होता था, इसके बाद आइसोप्रोपाइल ग्रुप में, इसके बाद है फॉर एग्जाम्पल इसके इथाइल ग्रुप, इसके बाद है मिथाइल ग्रुप में। ठीक है, तो लेकिन इन केस ऑफ अनसैचुरेटेड सिस्टम, फॉर एग्जाम्पल कोई सिस्टम है हमारे पास, यहाँ पर हम देख रहे हैं ऐसे सिस्टम है हमारे पास, ये जो अल्काइल ग्रुप है इट इज़ अटैच्ड टू डेट टू दिस अनसैचुरेटेड सिस्टम, यानी कंटेनिंग कार्बन 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 डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पर आप देखो क्या होता है, यहाँ पर इससे जो है ये जो इस कार्बन पर जो हाइड्रोजन ग्रुप्स होते हैं, ये जो होते हैं दे कम्स अंडर कंजुगेशन विद दिस पाई बॉन्ड। ये हम देखेंगे आगे जाके, जिसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से हम देखेंगे जितने नंबर ऑफ ज़्यादा अल्फा कार्बन एटम्स होते हैं, यानी फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे मिथाइल में कितने हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, जब मिथाइल ग्रुप अटैच होता है एनी ऑफ द अनसैचुरेटेड सिस्टम, मिथाइल ग्रुप जब अटैच होता है एनी ऑफ द अनसैचुरेटेड सिस्टम, तो यहाँ पर देखेंगे हम मिथाइल में कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होते हैं? 3 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, जिसकी वजह से जितने नंबर ऑफ फ्री हाइड्रोजन एटम्स यानी अल्फा हाइड्रोजन एटम्स, जब अल्फा हाइड्रोजन एटम्स अटैच होता है टू डेट ऑफ द अनसैचुरेटेड सिस्टम, उतना ही उसमें ज़्यादा प्लस इंडक्टिव इफेक्ट वी विल ऑब्जर्व डेट। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे इसमें, इफ़ यू सी हियर डेट, तो ऑर्डर ऑफ द इन केस ऑफ अनसैचुरेटेड सिस्टम द ऑर्डर ऑफ प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट विल गेट्स रिवर्स टू दैट ऑफ द एबो ऑर्डर। जो हम पहले ऊपर से जो ऑर्डर हमने जो ये ऑर्डर देखा था, यानी टेरशरी ब्यूटाइल ग्रुप में ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट शो करता था, इसके बाद दिस ग्रुप, इसके बाद सबसे लास्ट में मिथाइल ग्रुप को इसका इंडक्टिव इफेक्ट ऑर्डर देखते थे। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें कुछ रिवर्स हो जाता है। रिवर्स में कैसे होता है, यानी मिथाइल ग्रुप जो है इट शोज मोर प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट, उसके बाद है आप देखो इथाइल, इसके बाद है आइसोप्रोपाइल, इसके लास्ट में आप देखोगे टेरशरी ब्यूटाइल ग्रुप सबसे लास्ट में आता है। तो अब ये क्यों है, ये दिस बिहेवियर जो होता है, एक्चुअली दिस वाज एक्सप्लेन्ड बाय बेकर एंड नेथन। तो ये जो है इस बिहेवियर को फर्स्ट ऑब्जर्व किया था बेकर एंड नेथन ने। तो इस इफेक्ट को कहते हैं बेकर नेथन इफेक्ट, और इट इज़ कॉल्ड एज अ हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, ये हाइपर कंजुगेशन क्यों है वो हम बाद में देखेंगे। तो एक्चुअली व्हाट हैपन्स हियर दैट, अब ज़रा देखो इसमें क्या होता है। यहाँ पर एक सिस्टम है हमारे पास, यहाँ पर दिस इज मिथाइल ग्रुप, क्योंकि इस मिथाइल ग्रुप में आप ज़रा देखो
ये this carbon is called as alpha carbon, and the hydrogen atoms which are attached to it, these are called as alpha hydrogen atoms. ये जो हाइड्रोजन एटम्स जो हैं, इनके जो कार्बन हाइड्रोजन एटम के दरमियान जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, दे कम अंडर कंजुगेशन विद दिस पाई सिस्टम, ठीक है। ये कंजुगेशन करते हैं इसके साथ, तो इसको कहते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस भी। वाई? एक्चुअली जब आप देखोगे ना, इसमें देखोगे ये जो हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन्स होते थे, वो इस सिस्टम में कंजुगेशन में आ जाते हैं, जिसकी वजह से और इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के दरमियान अब कोई बॉन्ड नहीं रहता है, जिसकी वजह से इसको कहते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन के दरमियान कोई बॉन्ड नहीं रहता है, क्योंकि वही इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, दे कम्स अंडर कंजुगेशन विद दैट ऑफ द पाई बॉन्ड, जिसकी वजह से आप देखोगे इसको कहते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। तो वी विल सी हियर दैट, जरा इसको जूम करेंगे थोड़ा, यू फर्स्ट सी, ज़रा आप लेट अस सी हियर। देखो यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन के जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंजुगेशन में आते हैं, यहाँ पर ये शिफ्ट हो जाते हैं हियर, इसके बाद आप देखो यहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं। वी विल सी हियर, इफ देयर आर, यहाँ पर आप नॉट रिस्पॉन्डिंग, ये हमारा सिस्टम है, यानी कि दिस मिथाइल ग्रुप इज अटैच्ड टू दिस अनसैचुरेटेड सिस्टम, यानी कि द सिस्टम विच कंटेन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अब ये जो हाइड्रोजन एटम्स जो होते हैं, ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे, क्लियर, यानी कि अब ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं। इसके बाद आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर सेकंड देखते हो, यही व्हेन ये जो अल्लाह सेकंड सिस्टम देखते हो, तो अब इसमें क्या होता है, अगर आप देखोगे ना, तो इसमें सेकंड अगर हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखेंगे, यू विल सी हियर दैट, अब यहाँ पर ये इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर ये बन जाएगा, यानी अब इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के दरमियान कोई बॉन्ड नहीं रहा, क्योंकि ये जो कार्बन हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रॉन जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन थे, वो कंजुगेशन में आ गई विथ दिस दैट ऑफ द पाई बॉन्ड। इसके बाद आप देखोगे, यू विल सी हियर दैट, यहाँ पर देखो, अब ये जो है ना, ये दिस यहाँ अब कार्बन हाइड्रोजन, इस कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान कोई बॉन्ड नहीं, अब ये दूसरा कार्बन हाइड्रोजन, ये इसके सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स इस यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे, तो इसके एज अ रिजल्ट ऑफ विच अब इसके अब इस दिस हाइड्रोजन और दिस कार्बन के दरमियान कोई बॉन्ड नहीं रहता है। इसके बाद ये जो कार्बन हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये शिफ्ट हो जाएंगे इस कार्बन हाइड्रोजन पर। लास्ट में हम देख रहे हैं, तो इसमें इस कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान कोई बॉन्ड नहीं रहता है, तो इसी को कहते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों कहते हैं? अगर आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो अल्फा हाइड्रोजन एटम्स है और अल्फा कार्बन एटम है, इनके दरमियान कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहते हैं, नहीं। बट इम्पॉर्टेंट थिंग इज यू मस्ट नो डैट ये जो हाइड्रोजन एटम जो H पॉजिटिव आयन जो यहाँ पर बन जाता है, ये सिस्टम को लीव नहीं करता, ये वहीं पर रहता है, इट रिमेन्स देयर। तो अब जो कार्बन हाइड्रोजन दरमियान कोई बॉन्ड नहीं रहता, बट स्टिल इट रिमेन्स इन द सिस्टम, क्लियर। The sigma electrons of the carbon hydrogen bond comes under conjugation with the pi electrons of the double bond as shown above, ठीक है। तो अब इसकी जो ऑर्बिटल पिक्चर है वो हम देखेंगे। हाइपर कंजुगेशन इज ऑल्सो कॉल्ड नो बॉन्ड रेजोनेंस एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड यू। इसको क्यों कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? नो बॉन्ड रेजोनेंस, एज देयर इज नो एक्चुअल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन एटम के दरमियान कोई बॉन्ड नहीं रहता है। सिंस द ग्रेटर नंबर ऑफ द अल्फा हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड टू द सिस्टम, more will be the electron releasing tendency of the alkyl group। जरा आप देखो इसमें ऑर्बिटल पिक्चर जरा देखो, ये होता है जो हम पढ़ रहे थे अभी, कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान ये जो है, दिस इज कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, दिस इज एक्चुअली हाइड्रोजन हियर। कार्बन हाइड्रोजन ऑर्बिटल्स जो होते हैं, ये कंजुगेशन में आते हैं किसके साथ? पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ। दिस यू विल हियर सी दैट, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स विल कम अंडर कंजुगेशन विद दिस पाई इलेक्ट्रॉन्स। इसको दूसरे नाम से भी नाम बोलते हैं, इसको कहते हैं सिग्मा, क्योंकि सिग्मा कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको कहते हैं सिग्मा पाई
क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं कार्बन और कार्बन के दरमियान पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इनके दरमियान कंजुगेशन होते हैं, तो इसको हम बोलेंगे सिग्मा पाई कंजुगेशन, ये भी हम बोल सकते हैं। क्लियर? क्योंकि यहाँ पर सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स और पाई इलेक्ट्रॉन्स की कंजुगेशन हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होते हैं, जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के साथ जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ज़्यादा, यानी अल्फा हाइड्रोजन एटम्स जितने ज़्यादा होते हैं सिस्टम में, उतना ही उसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। क्लियर? So let us see here what is the significance of hyperconjugation. Significance of hyperconjugation. Let's see. ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग नेचर ऑफ द अल्काइल ग्रुप। अब ये जो है इसका जो है इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस हाइपर कंजुगेशन की क्या इम्पोर्टेंस है, क्योंकि अब हमें ये समझ में आया कि जितने नंबर ऑफ अल्फा कार्बन पर जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स फ्री अल्फा हाइड्रोजन एटम में ज़्यादा होते हैं, उतने ही उसमें हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा आ जाती हैं। ये फॉर एग्जांपल सिस्टम में पहले ये सिस्टम में चला जाता है, ये फिर इसके बाद ये यहाँ पर आ जाएगा, इसमें पार्ट चार्ज आ जाते हैं, इसके बाद यहाँ पर, तो जो आप लोगों ने देखा जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो है हाइड्रोजन कार्बन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंजुगेशन में आते हैं विद द कार्बन पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ। ठीक है, तो जितने नंबर ऑफ ये फ्री अल्फा हाइड्रोजन एटम में ज़्यादा होती हैं, उतनी उसमें ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है। अगर हम देखेंगे इसको, और ये जो है ये जो अल्काइल ग्रुप जो होते हैं, दे आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर। हाउ? लेट अस सी हियर दैट। अब ज़रा आप इस सिस्टम को ज़रा आप देखो, ये जो है दिस इज़ टूरीन। तो इसमें अगर आप देखोगे कार्बन के 3 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, तो ये जो कार्बन है ये जो कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स जो होते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन जो दे कम्स विथ रेजोनेंस विद दिस बेंजीन रिंग, यानी बेंजीन रिंग के साथ ये कंजुगेशन में आ जाते हैं, तो जिसकी वजह से आप देखो यहाँ पर डिफरेंट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। ये आपने पढ़े हैं कैसे हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनते हैं, लेकिन आप देखो ये जो हाइड्रोजन है, इस पर कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान कोई बॉन्ड नहीं रहता है। ये जो बॉन्डिंग के कार्बन हाइड्रोजन के सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इस पाई इलेक्ट्रॉन के साथ कंजुगेशन करते हैं, और इसके बाद ये पूरे किस में आ जाते हैं, रेजोनेंस करते हैं, यानी कंजुगेशन में किस में आते हैं, विद दिस रिंग, यानी बेंजीन रिंग के साथ ये रेजोनेंस यानी कंजुगेशन करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो कंपाउंड जो होता है जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ज़्यादा होते हैं, उतनी ही उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि उसमें उतनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा आ जाते हैं। तो लेट्स सी, तो ये फर्स्ट है इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, फर्स्ट सेकंड, इसके बाद थर्ड। आप देखो ये कैसे मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, ये वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट इन इट। तो इसमें नोट करने की बातें हैं, जब आप देखोगे यहाँ पर आप देखो फर्स्ट ईयर यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं। क्लियर? तो नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पोजीशन पे आते हैं, और इसके बाद ये पैरा पोजीशन पर भी नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं। अब ज़रा देखो, क्या मेटा पोजीशन पर कोई नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं? नो। तो मेटा पोजीशन पर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं आ जाते, जिसकी वजह से हम ये बोलेंगे, क्योंकि आपको पता है हम जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, अब ये जो बेंजीन रिंग जो है, इट इज़ ससेप्टेबल टू इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, क्योंकि जो भी फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोफिलिक अटैक कैसे क्योंकि फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोफाइल वो होता है जो 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 इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोफाइल है, इस बेंजीन रिंग पर अब नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ पर आ गई है, एक तो ऑर्थो पोजीशन पे आ जाते हैं और एक पैरा पोजीशन पे आ जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर अटैक हो जाता है इलेक्ट्रोफाइल का, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट जो होते हैं विल अटैक्स ऑन द इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर जितने नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स ज़्यादा होते हैं, उतना ही उसमें क्या होता है, प्लस आई इंडेक्ट इफेक्ट ज़्यादा दिखने को मिलता है, और ये जो सिस्टम है इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाता है। और ये जो है मिथाइल ग्रुप जो है, जब इस बेंजीन के साथ अटैच होता है, इसको कहते हैं ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग क्यों? क्योंकि ये जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है, ये ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पर अटैक करता है, तो जिसकी वजह से ऑर्थो एंड पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट हमें मिल जाते हैं जब हम कोई रिएक्शन करते हैं। तो दिस इज व्हाई दीज आर कॉल्ड एज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग
नेचर ऑफ द अल्काइल ग्रुप। ठीक है, इसके बाद सिंस अर्थ एंड पैरा पोजीशन इन द रिंग गेट्स नेगेटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मेनली ऑकर्स एट द अर्थ एंड पैरा पोजीशन, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज या तो अर्थ हो या तो पैरा पोजीशन पे आ जाते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन्हीं पोजीशन पर ज़्यादा आ जाता है। इलेक्ट्रोफाइल वो होता है जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, वो उस सेंटर पर अटैक करता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आर्थो एंड पैरा पोजीशन पर आप देख रहे हो, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है और पैरा पोजीशन पर भी इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर्स बन जाते हैं। क्लियर। इसके बाद रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। अगर अब जरा यहाँ पर देखो, हमने अभी वी हैव डिस्कस्ड हियर। अब देखो यहाँ पर कार्बन, ये जो कार्बन है इसके पास यहाँ पर एक कार्बन है, सेकंड मिथाइल, थर्ड, फोर्थ, इसमें 4 मिथाइल ग्रुप्स है अटैच्ड है। ठीक है, अब जिसकी वजह से आप देखो इसमें क्या आ जाता है, जितने नंबर ऑफ, इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम्स आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 3 3 + 3 + 3 + 3, तो ये हो गई 12 हाइड्रोजन, इसमें 12 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स होंगे। तो ठीक है, तो इसमें कितने होंगे? 3 6 9, इसमें 9 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स होंगे, इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स होंगे, इसमें 3 ही अल्फा हाइड्रोजन एटम्स होंगे। जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड होते हैं टू डेट ऑफ दिस अनसैचुरेटेड सिस्टम, यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ जब ये सिस्टम में जब होते हैं ये ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम्स, तो ये इसके साथ कंजुगेशन करते हैं, जिसकी वजह से इनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा बढ़ होती है। तो इट मीन्स दैट ये जो है ये कंपाउंड इट इज़ मोर स्टेबल टू डेट ऑफ दिस। इसी तरह से आप देखो ये एल्कीन्स की स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है with the following order. इट मीन दैट जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे उतना ही प्लस आई इंडेक्स इफेक्ट ज़्यादा होगा, उतनी हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा होगी, तो जिसकी वजह से इनकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। सो एज द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम्स इंक्रीजेज, स्टेबिलिटी इंक्रीज। तो आपको अगर फॉर एग्जाम्पल कोई सिस्टम कोई एग्जाम में आ जाता है तो वहाँ पर आपको कंपेयर करना होता है कि अल्फा हाइड्रोजन किस, आपको वहाँ पर यू मस्ट काउंट देयर द अल्फा हाइड्रोजन एटम्स। अल्फा हाइड्रोजन जिसमें ज़्यादा होंगे उसमें ज़्यादा स्टेबल, ज़्यादा प्लस आई इंडेक्स इफेक्ट ऑब्जर्व हम करेंगे, जिसकी वजह से क्या होता है दैट उसकी स्टेबिलिटी जो होती है वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक, होप यू अंडरस्टैंड। तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर और सब्सक्राइब ज़रूर करो।